ये करने की कोशिश करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं एमपी की ज्योग्राफी। नया दिन, नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है चेस, लेकर आया हूं जीएस और आप देख रहे हैं स्टडी ब्रेक्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस एंड द ओल्ड सिलेबस। 18 जनवरी 2024 को आयोग की वेबसाइट पर एक नया धमाका हुआ और इस नई धमाके में नया सिलेबस भी आ चुका। तो सर, हम पीएससी के नए सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और ये आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स, इसके बाद मेंस और इसके बाद इंटरव्यू होता है। और हमने जो है इस वीडियो में बात करनी है प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में। और प्रीलिम्स की जो शुरुआत होती है वो टोटल 10 यूनिट से होती है और इसमें पहली यूनिट है भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा आप देखेंगे द सेकेंड वन इज कॉल्ड मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, मतलब हिस्ट्री है, लिटरेचर है, आर्ट है। तीसरे वाले यूनिट्स में आप भारत का भूगोल देखेंगे। चौथी वाली यूनिट्स में मध्य प्रदेश का भूगोल देखेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा द पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया। मतलब पांचवी वाली यूनिट्स जो है उसमें आपको दोनों मिक्स कर दिया है, जबकि यहाँ पर ज्योग्राफी को सेपरेट रखा गया है। और आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि भारत का इतिहास और ये एमपी का थोड़ा सा सेपरेशन से, हालांकि ये हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। छठवीं यूनिट्स जो है वो मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सातवीं में साइंस, पर्यावरण, स्वास्थ्य। अब विज्ञान, पर्यावरण, दैट इज साइंस, एनवायरमेंट एंड द हेल्थ, ये एमपी का नहीं होता कि विज्ञान का एमपी है ना, इसीलिए आप देखेंगे कि विज्ञान, उससे बुनियादी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। आठवें में आपका टोटल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल्स तो होगा ही, नेशनल और मध्य प्रदेश का भी होगा। नाइन्थ वाले में आप देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है, कंप्यूटर वगैरह, वो सब आपके आ जाएंगे। और 10वें वाले में मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित विशेष चीजें रखी गई है। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस को हम यूनिट वाइज यूनिट्स कंपेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट वाइज यूनिट्स, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है हमारी यूनिट्स के में डिफरेंसेस। पहली यूनिट्स की यदि हम बात करें तो पहली वाली यूनिट्स जो है वो, इसमें आप देखने को मिलेगा द फर्स्ट यूनिट्स एमपी के बारे में है, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य ये पुराना वाला सिलेबस है। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने रेड वाले को, ओल्ड सिलेबस को जो है रेड कलर से यूज किया है और न्यू सिलेबस को मैंने ब्लू कलर से उपयोग किया है। अब यहां पर जो है अभी तक जो हिस्ट्री है उसको स्पेसिफिक नहीं दिया गया था, केवल एमपी की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं, फ्रीडम स्ट्रगल्स है, दूसरा कला और आर्किटेक्चर्स है, जनजातियां, लोक संगीत, एमपी 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 के बारे में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो वेटेज ऑफ इंडिया है वो कम हो रहा था, या कह सकते हैं कि उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। वैसे भी आपको सर ठीक है जो हिस्ट्री पढ़ना होगा तो उसकी शुरुआत इंडियन हिस्ट्री से ही होगी, देन आप जो है एमपी की हिस्ट्री को आसानी से समझ पाएंगे। तो आप ऐसा ना करें कि आओ कुछ तूफानी करते हैं, पहले एमपी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो एमपी की हिस्ट्री तभी तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप भारत की हिस्ट्री को नहीं समझ लेते। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ के सिलेबस में आपको प्राचीन, जो एंशिएंट वाला पार्ट है, उसको स्पेसिफिक किया गया है। ऐसे अरण्यक है, पुरुषार्थ है, संस्कार है, और यहीं पर आपको वेद, उपनिषद, वर्णाश्रम्स, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक लाइन में समरी के तौर पर देखा जाए तो एंशिएंट्स भी यहां पर है, आपको यहां पर मिडाइवल्स भी मिल जाएगा, मध्यकालीन भी मिल जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एंशिएंट्स, मिडाइवल्स इसमें जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ आप फ्रीडम स्ट्रगल्स को भी आप यहां देख सकते हैं। तो कुछ सिलेबस में चेंजेस ये देखने को मिलते हैं। तो यहां एक लाइन में यदि हम कहें तो हमें क्या पढ़ना है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरे यूनिट्स की ओर बढ़ते हैं, और दूसरे यूनिट्स में क्या है, वहां पर आप देखेंगे कि पहले वाले सिलेबस में भारत का इतिहास, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं एमपी का हिस्ट्री पहले दिया गया था पुराने सिलेबस में, लेकिन ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे कि
एमपी का हिस्ट्री दूसरी यूनिट्स में। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अच्छी बात की गई है, और यहां पर इंडिया की हिस्ट्री को पहले रखा गया है, उसके बाद एमपी का हिस्ट्री रखा गया है। तो आप यहाँ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये इंडिया का हिस्ट्री एंशिएंट्स है, मिडावल्स है, मॉडर्न है, ये चीजें आपको देखने को मिलती। अब यहाँ पर जो पहली यूनिट्स में था, मतलब पहली यूनिट्स ऑफ ओल्ड सिलेबस, अब वो यहाँ पर रखी गई है। तो ये कोई गलत काम नहीं है, ये बहुत बढ़िया किया है कि भाई सिस्टमैटिक काम कर दिया है, या है ना। मतलब आप देखेंगे कि भाई पहले ए आएगा, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, तो सिस्टमैटिक काम कर दिया गया है। अदरवाइज वहां पर जो पीछे वाला सिलेबस था, उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही थी कि एमपी पहले पढ़ो, ठीक है, या कहीं ना कहीं इंडिया का हिस्ट्री बाद में होता है। ठीक है, वैसे भी पढ़ने के लिए आपको सिस्टमैटिक ही चलना पड़ेगा। तो आप यहां से इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये एमपी की मतलब पूरा का पूरा ये एमपी का हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया दूसरी यूनिट्स में। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं तीसरी यूनिट्स की ओर। और तीसरे यूनिट्स में अब दिया गया है एमपी का भूगोल। मतलब ये ओल्ड सिलेबस में है ना, एमपी का भूगोल, एमपी की जलवायु, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन सिस्टम्स, प्राकृतिक एवं खनिज मिनरल्स। और नए सिलेबस में, अब नए सिलेबस में थर्ड नंबर पर ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में क्या है, इंडिया का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल रखा गया। अब देखिए यहां पर क्या है, भारत की प्रमुख जो नदियां हैं, प्लेटूज हैं, झील हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है, हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस हैं, और भी अन्य क्रांतियां हैं। एनर्जी के सोर्सेस के बारे में पूछा गया है, पॉपुलेशंस जो हमारी जनसंख्या है उसके बारे में, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अभी पहले वाले में क्या था, एमपी का यूनिट्स हुआ कर, तो यहां पर भी वही बात आती है। एमपी की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी होगी। देखिए मेरा मानना है, ये मेरे विचार है कि ज्योग्राफी जैसा जो सब्जेक्ट्स है ना, वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है आपके ग्लोब से, आपको भी मालूम है। और आपको सीधा सीधा पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एमपी की ज्योग्राफी पढ़े। एक्चुअली एमपी का कोई ज्योग्राफी नहीं है, मतलब कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी है, तो उसका सही सीक्वेंस ये होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप ये करने की कोशिश करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं, एमपी की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो दिस इज नॉट ए सुटेबल ट्रैक, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि एमपी की ज्योग्राफी तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा यह मानना है कि यहां पर भारत का भूगोल लिखा है, लेकिन बहुत सी चीजें, जैसे आप देखिए यहां पर लिखा है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस, आलिनो, लालिना, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की व्यवस्थाएं हैं, और ये व्यवस्थाएं तभी आपको समझ में आएंगी जब आप वहां से शुरुआत करेंगे। अब आप एमपी में पढ़ने लगे, ठीक है, कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का एमपी में क्या प्रभाव होता है, तो ये ट्रैक यहीं से आता है, ये ट्रैक इधर ही से आएगा। तो आई होप मेरी बात समझ गए आ गए होगी। वन बाय वन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सेम हिस्ट्री को भी आप इसी तरीके से कनेक्ट करें। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट्स को इसी ट्रैक से फॉलो करिए, और आपका एमपी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड, इंडिया, देन एमपी, यहां से शुरुआत ना करें, है ना, क्योंकि ये चीज जो है वो आपको कष्टदायक हो सकती है, या आप फंस सकते हैं इसमें। अगली यूनिट्स की ओर बढ़ते हैं। अगली यूनिट्स की ओर बढ़ने से पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे फॉलो कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ घंटी लगी होगी, घंटी में बजा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट्स, चौथी यूनिट से। और ओल्ड सिलेबस में, ये चौथी यूनिट्स में भारत और विश्व का भूगोल। देखो पहले का जो सिलेबस है, मतलब जो पुराना सिलेबस है, उसमें बार बार एमपी को फोकस किया गया था पहले। तो ये व्यवस्था को यहां पर ठीक किया गया है, और अब आप समझ चुके होंगे कि यहां पर अब क्या होगा। तो देखिए सीधा सीधा आप देखेंगे, पहली यूनिट्स में आप देखेंगे, मैं आखिरी में फिर से समराइज करूंगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरी वाले में एमपी ऑफ इंडिया, एमपी ऑफ, सॉरी, एमपी ऑफ हिस्ट्री ऑफ एमपी, द थर्ड यूनिट्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ यूनिट्स द ज्योग्राफी ऑफ एमपी। तो अब यहां पर एमपी पर थोड़ा सा विशेष फोकस करने की बात की गई है। अब ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, अब ये वाला पॉइंट्स हमने पीछे भी देखा था, यदि आप देखें तो ये इंडिया का ही होगा। ठीक है, जो इंडिया के हैं वही एमपी के हो जाएंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। अब एमपी में फॉरेस्ट, एमपी में पहाड़ियां, एमपी में पठार, तो क्या ये भारत के बाहर के हैं कि नहीं?
तो थोड़ा सा आपको बुद्धिमत्ता पूर्व काम करना होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला यूनिट्स जो है वो हमारी नेक्स्ट 5वीं यूनिट्स है, और 5वीं यूनिट्स के ओल्ड सिलेबस में यदि आप देखें तो यहां पर जो है वो नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स और ये जो है राज्य की अर्थव्यवस्था दी गई थी। मतलब आप देख रहे हैं, सॉरी, ये राज्य के बारे में दिया गया, मतलब एमपी का पॉलिटी और एमपी का इकोनॉमिक्स। अब यहां पर फिर से यहां पर इन्होंने जो है सिलेबस को सिस्टमैटिक किया। तो अब आप कंपैरेटिवली ये देख सकते हैं कि ओल्ड सिलेबस कुछ जल्दबाजी में बनाया गया था, है ना, आओ कुछ तूफानी करते हैं, जूते के ऊपर मोजा पहनते, कुछ ऐसी कहानी थी, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दिया गया है, सॉक्स पहले पहना जा रहा है, उसके बाद शूज पहना जा रहा है, कुछ सिलेबस को यहां ठीक किया गया है। आप तो यहां पर एमपी और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब संवैधानिक व्यवस्था, अब यहां संविधान सभा, दैट इज फेडरल सिस्टम्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब एमपी के क्या, एमपी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा क्या? मध्य प्रदेश के संविधान, मध्य प्रदेश के संवैधानिक संशोधन बताइए। हाँ, एमपी से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन एमपी नहीं कर सकता सर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों की। अब मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या आएगा? राज्यपाल। तो भैया आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो राज्यपाल ही पढ़ लीजिए, राज्यपाल को पढ़ना ही होगा। भाई भारत में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है सर, उसके हिसाब से एमपी में क्या चलता है, सुशासन, ये थोड़ा सा, तो ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आपके एमपी के पॉलिटी के आ जाएंगे। और ये पुराने वाले सिलेबस में सर ये अलग था। अब हर यूनिट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, और आप 5 यूनिट तक देख रहे हैं कि यहां पर आप 3 सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री, दूसरे में ज्योग्राफी, तीसरे में पॉलिटी। 5 यूनिट तक ये चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं। छठवीं यूनिट्स की ओर बढ़ते हैं। तो छठवीं यूनिट्स में ओल्ड सिलेबस में भारत का संविधान रखा था, देख रहे हो, यहां भी कुछ वैसी ही व्यवस्था थी, और अभी तक आप यहां तक समझ चुके हैं। तो सिलेबस को सिस्टमैटिक किया गया है, और छठवीं यूनिट्स में वहीं पर सेम, ठीक है, पहले आपने हिस्ट्री देखा, ज्योग्राफी देखा, है ना, अब आप पॉलिटी के बाद आप इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। तो वैसे भी सर ये 4 पिलर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। देयर आर द 4 पिलर ऑफ द जीएस। जीएस की एक मजबूत स्तंभ है, और यहां पर आपको बात करनी पड़ेगी किसके बारे में? भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, बीमारू है, नहीं है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, किस टाइप्स की। बट इस चीज को समझने के पहले आपको कैपिटलिज्म समझना होगा, कम्युनिज्म, इस तरीके की व्यवस्थाएं, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। इसके अलावा आप देखेंगे मानव संसाधन, ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे कि भाई इस चीज पर विशेष फोकस किया गया। तो ये सब चीजें कहां से आई, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आत्मनिर्भर एक जिला, ओडी, ओपी, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। बौद्धिक संपदा में भारत की, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। और फाइनेंशियल गवर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे रिजर्व बैंक्स, सेबी है, आपकी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशंस, और G20, शार्क, एशियंस वगैरह वगैरह, ये हमें यहां भी देखने को मिल रही। तो इसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं है। ये वाली चीज जो आप देख रहे हैं, ठीक है, हमने पीछे अभी देख लिए। तो 6 यूनिट तक आते आते तक आपकी 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। हिस्ट्री के लिए 2 यूनिट हो गई, ज्योग्राफी के लिए 2 यूनिट हो गई, पॉलिटी के लिए 1, और इकोनॉमिक्स के लिए 1। आगे बढ़ने से पहले सर मैं फिर से वही गुजारिश करूंगा कि यदि आप पिछली बार भूल चुके हैं मुझे फॉलो करने हैं, ठीक है, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, ठीक है, रेड वाला बटन जो है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं स्टडी ब्रेक्स। आगे बढ़ते हैं। 7वीं यूनिट जो है वो आपकी साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हालांकि इसकी हेडिंग को चेंज किया है, पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में आप देख सकते हैं। तो क्या बात की गई है, देखो भाई, इसमें यदि कंपैरेटिवली बात करें तो वही चीज है ऑलमोस्ट, इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। जैसे आप देखेंगे पहले विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर, आप जो बुनियादी जो सिद्धांत पढ़ते हैं, गति के नियम हैं। दूसरा आप देखेंगे जो आपके केमिस्ट्री के बुनियादी सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात की गई है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, तो जैसे आप देखेंगे इसरो की बात कर लेंगे, है ना, जो आपके जो कलाम साहब हैं या टीसी थॉमस हैं, तो उनके उपलब्धि, उनके कंट्रीब्यूशंस को यहाँ पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे उपग्रह हैं,
जो सैटेलाइट्स हैं। अब ये वाली चीज देखो यहाँ पर नहीं थी, है ना, तो इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस किया गया है, इसरो वगैरह वगैरह। मानव शरीर की संरचना, किस टाइप्स के कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से आपका स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब चीजें आ जाएंगी। जो आपकी पोषण आहार या विटामिन, माल न्यूट्रिशन कम करना, ठीक है, इनसे संबंधित, अब इससे संबंधित योजनाएं वगैरह भी जाएंगी। मतलब जैसे एमपी में क्या योजनाएं चल रही हैं, इंडिया में क्या चल रही हैं। जनरली योजनाओं में हम दो ही चीज देखेंगे, एक तो नेशनल लेवल का और एक एमपी के लेवल का। अब इसमें वर्ल्ड लेवल की योजना चल रही होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी योजना किस मेजर संस्था के सहयोग से बनाई गई है। स्वास्थ्य कार्यक्रम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपदाएं, डिजास्टर्स जो आते रहते हैं, पटाखा फूट गया, बम फूट गया, विपर्जॉय आ गया, कहाँ आया, किधर आया, इसका क्या नाम, किस पर, ये सब चीजें आपको पूछी जाएंगी। कम्युनिकेबल डिसीज, इसके अलावा हम देखेंगे जो जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें क्या स्थितियां हैं भारत वगैरह की, ये सब चीजें। तो थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर दिया गया, ये अच्छा है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट्स की यदि आप बात करें, ये पुराने सिलेबस में ये फूड प्रोसेसिंग रखा गया था। अब ये फूड प्रोसेसिंग एक्चुअली सामान्यतः मेंस का टॉपिक है ना, यहां पर अब आपको वो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिलहाल। तो वहां से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब खाद्य प्रसंस्करण में आपका प्रीलिम्स में वैसे भी क्या क्वेश्चंस बनेगा, ज्यादा से ज्यादा यही पूछा गया है कि भाई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट कहाँ लगाई गई है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कहाँ लगाई गई है। बट ये मेंस का क्वेश्चन है कि भाई फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज द फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट कैन बी अचीव बाय द फूड प्रोसेसिंग। दिस इज द मेंस क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा बाइफरकेट किया गया, अच्छा किया गया ये सिलेबस में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारी 8वीं और 9वीं जो यूनिट्स हैं उनको हम एक साथ ले लेते हैं। 8वीं जो आपकी ओल्ड सिलेबस में आप देखेंगे इंटरनेशनल, नेशनल। अब यहां पर एमपी को गायब कर दिया गया था, आइला, अब एमपी को भी यहां पर ऐड कर दिया गया है। द 8th नंबर इज रिलेटेड टू द, आपको देखने को मिलेगा यहां पर जो है वो 8वें में एमपी को भी ऐड कर दिया गया। देखिए इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी की घटनाएं, और क्या बोल दिया गया है, देखिए समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स बोला गया एक लाइन में। पहले क्या था, स्पेसिफिक किया गया था यहां पर एमपी तथा मध्य प्रदेश, और एमपी और इंडिया की खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार। थोड़ा सा यहां पर शब्दावली को चेंज किया गया है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। खेल प्रतियोगिताएं कौन होती हैं, विवेक सागर कौन है, कहां से आए, क्या कर रहे हैं, कौन से खेल संस्थाएं हैं। तो सर इसमें बात क्या आएगी, सर इसमें आएगी बात ओलंपिक की आएगी, ओलंपिक की बात आएगी, एशियन गेम्स की बात आएगी, CWG की बात आएगी। ये तो हो गए गेम्स। इसके अलावा क्रिकेट सर पसंदीदा सब्जेक्ट्स है पीएससी का, है ना, कहाँ किसने कितने विकेट लिए, किसने किसको कितने से कितने विकेट लिए थे, तो ये सब चीजें आपको देखने को, और खासकर एमपी पर फोकस जो व्यक्ति होंगे उन पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे क्रिकेट है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 20 ओवर्स का, अरे इन्होंने तो आईपीएल तक पूछ लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्रिकेट में। इसके अलावा फुटबॉल के वर्ल्ड कप, हॉकी के वर्ल्ड कप, नेशनल गेम है हमारा, तो यहाँ पर आजकल वुमेन्स में भी आप देखेंगे तो वुमेन्स हॉकी, वुमेन्स क्रिकेट, ये सब चीजें भी बन सकती हैं। वुमेन्स में महिलाओं के कंट्रीब्यूशंस एमपी में, वो हम देखेंगे। 9th वाला जो हम देखें तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें आप देखिए तो यहां पर कंप्यूटर का बेसिक्स ज्ञान है ना, ऑफ कोर्स वो तो जरूरी है, किस टाइप्स के जनरेशन कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, इस पे कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेगा। अच्छे लेवल का मतलब है जो इंजीनियरिंग लेवल के कुछ क्वेश्चंस बन गए हैं, तो एक दो क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल, ये पहले भी था, यहां भी है। ई गवर्नेंस, अब यहां पर ई कॉमर्स हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो सब ठीक है इसमें शामिल ही होगा। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग, ट्विटर है, अब ट्विटर तो रहा नहीं सर, एक्स हो गया सर। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, और ये टोटल 9 यूनिट्स हमने कवर कर ली हैं। और अब हम आते हैं 10वीं यूनिट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट की ओर। पहले यहां पर नेशनल और हमारी प्रदेश लेवल की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में ये आपको देखने को मिलता था, और ये बहुत छोटा यूनिट था, 10 की 10 थी, उनको पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना था और लिमिटेड था। लेकिन अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा इस पार्ट को बढ़ा दिया गया और इसमें फोकस कर दिया गया है एमपी की विशेष जनजातियों के बारे में। अब ये चीज हमें पीछे भी देखने को मिल रही है ना। यदि आप देखें
तो यूनिट नंबर 2 में भी हमें एमपी के बारे में देखने को मिलता है। हालांकि यहां पर जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में ज्यादा फोकस करने को बोल दिया गया है। ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा एमपी का पार्ट हो जाएगा। भौगोलिक विस्तार, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ट्राइब्स, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन सी आर्टिकल्स में जो है। अब ये देखो, ये पॉलिटी हो गया, ये उनका ज्योग्राफी हो गया। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एमपी नहीं है, एक्चुअली एमपी में जुड़ा हुआ सब है ना। मतलब हिस्ट्री भी है, मतलब ट्राइब्स या एमपी के। दूसरा आप देखेंगे सर पॉलिटिकल कंसेप्ट्स भी है। तीसरा आप देखेंगे उन जनजातियों में कौन कौन सी स्पेशल है। भाई स्पेशल किसी को प्रिविलेज दिया गया होगा, है ना। बैगा है, भारिया है, सहरिया है, कौन सी हमारी घुमंतु हैं जो नोमैडिक हैं, और जनजातियों के लिए चलाई जा रही कौन कौन सी योजना है पॉलिटी में, मतलब स्टेट के द्वारा और नेशनल लेवल पर भी हमें कर लेनी होगी, है ना। हालांकि लिखा नहीं है बट हमें वो करना पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे मध्य प्रदेश की कल्चर्स, उनकी क्या क्या परंपराएं हैं, है ना। भगोरिया आपने सुना होगा, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका बोली क्या है, उनका लिटरेचर्स क्या है। अब आप यहां पर आप देखेंगे, जब आप मेंस के सिलेबस की ओर देखेंगे तो वहां पर कुछ नाम जो है ऐड कर दीजिए, जैसे पेमा फालिया, और आप उनको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइब से जोड़ सकते हैं, तो उनको जरूर याद रख लेना। जब हम मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम फिर ये वाली बात करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे एमपी का ट्राइबल्स लोगों का योगदान, और आप देख सकते हैं कि इसको लेकर स्थिति कितना ज्यादा, जैसे आप बिरसा मुंडा को देख सकते हैं, तो बिरसा मुंडा जो है एक व्यक्तित्व हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जो हबीबगंज स्टेशन, उसका नाम भी चेंज हुआ, तो वो भी आप वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। और लोक संस्कृति और लोक साहित्य, मतलब जो जनजातियों का लिटरेचर से, कल्चर से, उस पर फोकस करने को कह रहा है। एक लाइन में कहा जाए, द वेटेज ऑफ मध्य प्रदेश इज गोइंग टू इंक्रीज, मतलब थोड़ा बेहतर किया गया है, और मध्य प्रदेश पर फोकस आपको करना होगा। आगे तो टोटल हमने 10 यूनिट्स देख ली हैं। जैसे आप पहली वाली यूनिट्स, दूसरी वाली यूनिट्स, तीसरी वाली, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं यूनिट्स तक हमने देख ली। और इन यूनिट्स में यदि हम बात करें कि क्या है, तो भाई देखो, यदि तो आप देखें तो यहां पूरा टोटल हिस्ट्री है, तीसरे चौथे में ज्योग्राफी है, पांचवें और छठवें में आप देखेंगे तो पॉलिटी है। ये कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूं। सेवंथ में आप देखेंगे कि भाई पांचवें और छठवें में, सॉरी यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहां पर यदि हम बात करें तो ये वाली जो चीज है, यहां पर आप पांचवें में आप एमपी का पॉलिटी देखेंगे, इंडिया का देखेंगे। छठवें में आप अर्थव्यवस्था, सातवें में आप साइंस, आठवें में करंट अफेयर्स, ये थोड़ा कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, और एमपी के बारे में स्पेशल। तो टोटल 10 यूनिट्स हैं, और 10 यूनिट्स को कुछ इस तरीके से पढ़िए कि आपका मेंस वाला पार्ट भी इससे कवर हो जाए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और इस तरीके से हमने 10 यूनिट्स के सिलेबस को समझ लिया है कि क्या है पुराने में, क्या है नए में। ये केवल प्रीलिम्स का समझा है हमने, और इस तरीके से मैंने यहां पर प्रीलिम्स की बात की है। क्या आप मेंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और मेंस के बारे में भी ये वीडियो मैं एक लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको 2 पार्ट में रखा है। तो आपका रहेगा इंतजार, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।